हेलो एंड वेलकम टू आरसीबीएंस ऑफिशियल। इस समय की सबसे बड़ी खबर आईपीएल की नहीं डब्ल्यूपीएल की बात करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन टीम ने नया कोच जो है वो अनाउंस कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, नए कोच का नाम है ल्यूक विलियम्स। जी बिल्कुल, ल्यूक विलियम्स जो है उनको अनाउंस कर दिया है। कौन है ल्यूक विलियम्स, क्या उनकी हिस्ट्री रही है और क्यों बेन सेवियर को बाहर निकाला है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि भाई साहब आप लोगों को पता है कैसे मेंस टीम से और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस माइक हैसन को बाहर निकाला था। और आपको मैं बता दूं, न्यूजीलैंड कनेक्शन था। न्यूजीलैंड कनेक्शन बेन सेवियर और माइक हैसन का था। दोनों का पत्ता जो है वो कट चुका है। ओवरहॉल हुआ था पूरे मेंस आईपीएल की टीम के कोचिंग स्टाफ का, इंक्लूडिंग बेन सेवियर, एडम ग्रिप्टी, एस श्रीराम, जिसकी बात हमने पहले भी की थी वीडियोस में। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कोच होंगे ल्यूक विलियम्स। ल्यूक विलियम्स पे आ जाता हूं। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब के बाद भाई साहब बेल आइकन तो बनता ही है। चलिए शुरू करता हूं। ल्यूक विलियम्स भाई साहब बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, साउथ ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। 5 साल उनका क्रिकेटिंग कैरियर रहा है एज ए प्लेयर। लेकिन मैं बात करूं कोचिंग कैरियर की तो बड़े जबरदस्त कोच रहे हैं और हाल फिलहाल में एडिलेड स्ट्राइकर्स के जो है वो कोच हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स के कोच हैं। वहां पे वो पिछला सीजन जीते हैं, मतलब 2022-2023 जो सीजन है वुमेन्स बीबीएल, वुमेन्स टीम के कोच, वुमेन्स बीबीएल का पिछला संस्करण एडिलेड स्ट्राइकर्स जीती है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको और थोड़ा बताऊं, एडिलेड स्ट्राइकर्स के अंडर 3 साल से वो उसमें काम कर रहे हैं। तो एडिलेड स्ट्राइकर जो है वो 2 बार रनर अप रही है और तीसरी बार, पिछली बार वो अपना पहला मेडन टाइटल जीती है। और अगर मैं बात करूं इनको द 100 में साउदर्न ब्रेव्स, जी हाँ साउदर्न ब्रेव्स, आपको ध्यान होगा स्मृति मंधाना की टीम उसके ये असिस्टेंट कोच रहे हैं और वहां पे भी उनको इस साल सक्सेस मिली है। और जो ये साल रहा है 2022-23 का जो साल रहा है उसमें 2 ट्रॉफी, 2 आईपीएल और डब्ल्यूपीएल से नीचे वाली जो लीग्स चलती है द 100 और बीबीएल, उनमें वो जीते हैं ट्रॉफी, उन्होंने जितवाई है अपनी टीम को। तो उनको बनाया जा रहा है नया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन्स टीम का हेड कोच। बेन सेवियर अपनी सुविधाएं देना बंद कर देंगे। एक बार फिर से अगर मैं स्काउट की और फील्डिंग कोच की बात करूं वुमेन्स टीम की खासकर, तो वनीता वीआर जो एक्स इंडियन क्रिकेटर है, पिछले साल भी आपको काफी एक्टिव दिखी थी और इस बार तो शिवमोगा लायंस की जो हेड कोच थी वो भी बनी है भाई साहब द महाराजा T20 ट्रॉफी में। अगर मेंस की बात करूं तो उनका रोल बरकरार है, वो स्काउट भी रहेंगी। अब देखो कितनी चीजें बदल रही है, एकदम से पूरा ओवरहॉल शुरू हो गया है। अब आप लोगों के दिमाग में, काफी लोगों के दिमाग में ये होगा कि डब्ल्यूपीएल होगा कब। इतने बड़े चेंजेस तो आ रहे हैं और थोड़ी दिन में अगर मैं बताऊं तो आपको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी अनाउंस होते नजर आ जाएंगे। वो भी सबसे पहले आरसीबीएंस ऑफिशियल आपको देगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। वापिस आता हूं मैं बात पे। माइक हैसन को हटाया, संजय बांगर को हटाया, ओवरऑल हुआ था मेंस टीम में। लेकिन यहाँ पे हेड कोच को हटा दिया गया है। हेड कोच हटाने के बाद आपके पास जो है बेन सेवियर जो थे पिछले साल, उनका जो थिंक टैंक था 1 साल का रहा और वो अब वापस नहीं आ रहे। उन्होंने क्या किया था, पिछले सीजन में 3.4 CR की स्मृति मंधाना ले ली थी। स्मृति मंधाना भी जो है वो पिछले सीजन में इतना अच्छा खासा नहीं चल पाई थी। 8 मैचों में मैच उनके 140 रन थे। उनकी कप्तानी पे सवालिया निशान था कि भाई आपकी टीम में एलिस पेरिस, सोफी डिवाइन, हीदर नाइट है, दे आर एस्टेब्लिश्ड क्रिकेटर्स और इतने टाइम से खेल रही है। लेकिन ये आरसीबी मॉडल को सूट नहीं करता था, इसीलिए स्मृति मंधाना जो है वो कैप्टन बनाई। और ये मैनेजमेंट कॉल था, not Ben Saviour's call. It's management call and Smriti Mandhana will continue to lead Royal Challengers Bangalore in Women's Premier League Season 2. अब एक और अगर आपको खास बात बताऊं तो ल्यूक विलियम्स ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, वुमेन्स क्रिकेट टीम की के साथ भी काम किया है, शार्लोट एडवर्ड्स के साथ। वही शार्लोट एडवर्ड्स जिन्होंने मुंबई इंडियंस की कोचिंग डिपार्टमेंट संभाला है वुमेन्स प्रीमियर लीग में। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं तो अब कब शुरू होगी, कई लोगों को यही सवाल है। तो वापस से एक बार फिर से ये बात आई थी कि दिवाली का जो विंडो है वो देख रहे हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो दिवाली का
जो विंडो है उस समय तो भाई आपका वर्ल्ड कप का जो है वो फाइनल्स चलते रहेंगे। 12 तारीख की बात है, 12 नवंबर को वर्ल्ड कप का आखिरी लीग मैच है। आखिरी लीग मैच माने तो इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का मैच है, और इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का मैच बेंगलुरु में ही है और कहीं नहीं। और अगला सीजन अगर मैं बताऊं आपको तो होम एंड अवे सीजन होने वाला है, मतलब कि जो भी ये 5 टीमें हैं ये अपने अपने घरों में ट्रेवल करेगी, चाहे वो गुजरात जायंट्स हो, नॉट टाइटंस, गुजरात जायंट्स हो, गुजरात की टीम हो, चाहे फिर आपके पास अगर मैं कहूँ तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम हो, तो ये सभी टीमें जो है अपने अपने घरों में जो ट्रैवल करती नजर आएंगी, चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो। तो एक बड़ा एक ब्लॉकबस्टर जो सीजन है वो अवेट है वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए। तो ऐसी ही सभी अपडेट्स के लिए जो आपको एक काम करना है, आरसीबीएंस ऑफिशियल के साथ जो है वो बने रहना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी नहीं करना भूलना। आपको अगर मैं बताऊं तो स्मृति मंधाना के साथ साथ और भी रिटेंशन की खबरें भी आ रही है। तो एलिस पेरी, हिडन नाइट्स ऑफ डिवाइन, दे ऑल गेट रिटेन्ड। और इनका ऑक्शन कब होगा, इनका आईपीएल कब होगा, मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग कब होगा, दिवाली विंडो अब आप बिल्कुल हटा लीजिए। अब क्या ये जो विंडो अगली फेब में जो होना था, फेब या मार्च के स्टार्टिंग में जो होना था WPL, क्योंकि 22-23 मार्च से अगले साल जो है आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, और आईपीएल का उस विंडो के अलावा कहीं भी होना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप और इंडिया में तो भाई जनरल असेंबली इलेक्शन भी है। और अब आप लोगों को पता है कि वुमेन्स को जो है वो रिजर्वेशन भी दिया गया है, 33% और रिजर्वेशन दिया गया है पार्लियामेंट में, आज ही बिल आया था। तो खबरें तो ये भी है कि कंस्टिट्यूएंसी भी बढ़ा दी जाएगी, जो अब 545 का आंकड़ा पार्लियामेंट में सांसदों का है वो बढ़ के 600 के आसपास चला जाएगा। तो 600 सीटों पे जो इलेक्शन है वो इतने आसान नहीं होते। खबरें तो ये भी है कि आईपीएल भी बाहर शिफ्ट होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आईपीएल जो है वो इंडिया में पूरा का पूरा आईपीएल 2024-22 मार्च से स्टार्ट होके और एट लास्ट 20 मई को खत्म होगा, क्योंकि फिर 4 जून से तो आपका T20 वर्ल्ड कप है, उनके भी 3 वेन्यू जो है वो फाइनलाइज कर दिया। आज आईसीसी ने डलास न्यूयॉर्क में जो है वो खेला जाएगा पूरा T20 वर्ल्ड कप 2024 एज ए पिच टू लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028, क्योंकि वहाँ पे हमें क्रिकेट लेके जाना है ओलंपिक को। तो ये जो सभी खबरें थी आपकी, जो बड़ी बड़ी खबरें जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, और अभी आप लोग बने रहें क्योंकि क्रिकेटर ऑपरेशन, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और ऑपरेशन फॉर मेंस एंड वुमेन्स टीम, दोनों टीमों के जो है वो अनाउंस होने वाले हैं। जैसे माइक एसन का जो पोस्ट था वो कोच का नहीं था, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस का था। कई मेरे जो साथी आरसीबीएन से इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ। मेरा नाम रोहित, आप लोगों के साथ जो है आज लेके आया था इस समय की सबसे बड़ी अपडेट। ल्यूक विलियम्स ऑल सेट टू बिकम द हेड कोच ऑफ वुमेन्स टीम ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फॉर WPL। ल्यूक विलियम्स एडलेड स्ट्राइकर्स को जिताया, साउदर्न ब्रेव को असिस्टेंट हेड कोच रहते हुए जिताया। होप ही कंटिन्यूज हिज गोल्डन रन एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु the franchisee brings his inaugural and that illustrious IPL और WPL ट्रॉफी। और हम उम्मीद यही करते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो हमेशा वहाँ से अगर स्टार्ट हो जाए तो कहना ही क्या है। अभी तक WPL कब होगा, दिवाली विंडो खत्म हो चुकी है, वहाँ पे नहीं हो सकता, उसके बाद फिर IPL का ऑप्शन है। तो ये तो भाई सब शिफ्ट हो गया है अगली दिवाली तक। थैंक यू टू लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद आरसीबीएन ऑफिशियल, डू प्रेस दैट बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन।